बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरी कुछ कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है देन आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू जीमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक एंड थ्रू इंस्टाग्राम। आज के लेक्चर में मैंने रैंडमली एक कमेंट पिक किया है और हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो कमेंट क्या है? कमेंट आपके सामने है। ये कोई साहब हैं जी, बादशाह ओपी के नाम से अकाउंट है। क्वेश्चन क्या है इनका कि सर वाई H2O इज़ नॉट कंपाउंड। H2O जो है वो कंपाउंड क्यों नहीं है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। अब आप देखें, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपाउंड क्या होता है। A compound forms whenever two or more atoms of different elements form chemical bonds with each other। अच्छा, अगर आप देखें कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली और वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या बनता है? बेसिकली कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसा कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? H2O। अब विच मीन्स ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम केमिकली बॉन्डेड टू टू हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे देखें, वाटर के मॉलिक्यूल में आपको दो हाइड्रोजन के एटम्स नज़र आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम नज़र आ रहा है। मीन्स कि देखो, एलिमेंट दो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो अलग बात है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। ठीक है, तो ये कंपाउंड की डेफिनेशन पर पूरा उतरा, तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये कंपाउंड है। ठीक हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल पे। अब वाटर जो होता है वो मॉलिक्यूल भी है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? विच इज एनी केमिकल स्पीशीज फॉर्म्ड बाय टू आर मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टू इट ईच अदर। अच्छा, अब यहाँ पे ना मॉलिक्यूल के केस में ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जब कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में जस्ट आपने इतना लिखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप देखें कि H2, सिर्फ H2 की अगर हम बात करें तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में मिले हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। तो H2 जो है वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अगर आप H2O को देखें तो इसमें देखें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल तीन एटम्स जुड़े हुए हैं केमिकली। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल भी होगा। सो हम लोग कह सकते हैं द टर्म्स मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड मीन द सेम थिंग एंड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है, कि हम बेसिकली कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी H2, O2, N2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल तो होंगे लेकिन कंपाउंड नहीं होंगे। अच्छा, फर्दर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस कमेंट को कि वाटर जो है वो कंपाउंड भी बोलते हैं, अब उसको मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपने इसका डिटेल्ड लेक्चर देखना है तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से। वहाँ पे ना आपको एक लेक्चर मिलेगा द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वहाँ पे वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।